मोनिका की शादी हुए अभी 1 महीना ही बीता था। उसके ससुराल में उसका पति अमित, सास मंजू और वो 3 लोग ही थे। मोनिका का मायका भी पास के गांव में ही था। मायका और ससुराल आसपास के गांव में ही थे, इसलिए मोनिका आए दिन अपने मायके का चक्कर लगाती रहती थी। मोनिका के अक्सर मायके चले जाने के कारण घर का सारा काम उसकी सास मंजू को अकेले ही करना पड़ता था। एक दिन उसके पति अमित ने कहा, तुम रोज रोज इस तरह अपने मायके चली जाती हो। माँ को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, कुछ तो ख्याल रखो उनका। उनको सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? जब मैं घर पर नहीं होती हूँ बस तभी उन्हें काम करना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम आए दिन मायके ना जाया करो। क्यों, मैं घर की नौकरानी हूँ क्या? जब मैं इस घर में नहीं थी तब क्या उन्हें काम नहीं करना पड़ता था? तो अब भी अगर कुछ दिन कर लेती हैं तो कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? अमित की बातों का मोनिका पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दूसरा महीना बीतते बीतते अमित और मोनिका में खटपट होने लगी। अमित को मोनिका का हर दूसरे दिन मायके जाकर बैठ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा, मोनिका सुनो, ब्याह के बाद ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। अगर हर दूसरे दिन तुम अपने मायके जाकर बैठ जाओगी तो मेरा और माँ का ख्याल कौन रखेगा? घर कैसे चलेगा? पर मोनिका ने अमित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतने के साथ साथ पति पत्नी के संबंध सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगे थे। मोनिका अपने मायके जाने की आदत से बाज ही नहीं आ रही थी और अमित हर बार उसे टोकने से नहीं मानता था। एक दिन तो बात मारपीट तक आ गई। जिस समय मंजू मंदिर गई हुई थी तभी पति पत्नी में खूब हाथापाई हो गई। जब मंजू ने घर आकर बीच बचाव किया तब दोनों का झगड़ा शांत हुआ। गुस्से में आकर मोनिका अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था अब चाहे जो हो जाए वो अपने पति और सास से बदला लेकर रहेगी। मोनिका के बापू एक वैद्य थे। उसने अपने बापू से कहा, बापू, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे वो अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और बात बात पर मुझे ताने मारना, बस यही उसे आता है। अब मुझे किसी भी तरह से अपने पति और सास से छुटकारा चाहिए बस। मोनिका बहुत गुस्से में थी। उसके बापू बोले, तो ये बात है बिटिया, तभी तुम यहाँ चली आई हो। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा तुमसे करने को कहूँ तुम ठीक वैसा ही करना, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। मोनिका बोली, ठीक है बापू, तुम बिल्कुल चिंता न करो। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम मुझे जल्दी से उपाय बता दो। बापू अंदर गए और थोड़ी देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और मोनिका को वो डिब्बा देते हुए बोली, सुनो मोनिका, तुम अपने पति और सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम ही पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती है और 9-10 महीने में उसकी मौत अपने आप हो जाती है। अगर तुम रोज अपने पति और सास के लिए कुछ न कुछ खाना बनाकर और उसमें चुपके से ये जड़ी बूटियां मिलाकर उन्हें खिला दोगी तो तुम्हें जल्दी ही मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आने वाले 9-10 महीने तक तुम्हें अपने पति और सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। उनकी हर बात तुम्हें माननी है ताकि उनकी मौत के बाद कोई तुम पर शक न करे। अब तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। बापू की बात सुनकर मोनिका खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई। मोनिका ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उसके बापू ने करने को कहा था। अब मोनिका अपने पति और सास की हर बात मानने लगी। वो उनके लिए हर रोज स्वादिष्ट खाना बनाती और उसमें बापू की दी हुई जड़ी बूटियों को मिला देती। जब उसे अपने पति और सास पर गुस्सा भी आता तो बापू की बात याद करके वो अपने गुस्से को काबू कर लेती थी। 5 महीने बीतते बीतते मोनिका के ससुराल का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो अमित मोनिका की बुराइयां करते नहीं थकता था वो अब हर कहीं उसकी तारीफें करने लगा। मोनिका भी अच्छाई का नाटक करते करते सच में बदलने लगी थी। मोनिका और अमित के बीच की खटास अब मिट गई थी। मोनिका को अपनी सास में भी अब अपनी माँ नजर आने लगी थी। घर का माहौल इतना शांत और खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा था। अब मोनिका को अपने पति और सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन मोनिका कुछ बहाना करके अपने मायके गई और अपने बापू से बोली, बापू, मेरी सहायता करो। अब मैं अपने पति और सास को नहीं मारना चाहती हूँ। वो दोनों तो बहुत बदल गए हैं
और अब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ ही खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। बापू कुछ भी करके उस जहर की काट मुझे दे दो, जिससे जहर का असर खत्म हो जाए और मेरे पति और सास की मौत ना हो। बापू ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मोनिका, मैंने तो तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो साधारण जड़ी बूटियां थी बस, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। असली जहर तो तुम्हारी नजर में था। लेकिन मैं अब खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने पति और सास की जो सेवा की, उससे वो जहर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तुम खुशी खुशी अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहो। मोनिका बहुत खुश हुई और अपने ससुराल वापस आकर खुशी खुशी अपने पति और सास के साथ रहने लगी।